जानता हूं कारण भी। जीवन में तुम्हारे सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। इतना रोया हूं गम ए दोस्त जरा सा हंसकर, मुस्कुराते हुए लम्हात से जी डरता है। तुम इतने रोए हो, इतने दुखी हुए हो कि तुम घबराते हो। हंसना तुम्हें मौजू नहीं मालूम पड़ता, तुम्हारे साथ ठीक ठीक नहीं बैठता, विजातीय मालूम पड़ता, अजनबी मालूम पड़ता है। रोने से तुम्हारा साथ संग है, परिचय है पुराना। हंसने से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और अगर कभी तुम हंसते भी हो तो तुम्हारी हंसी में भी कुछ रुदन की छाप होती, कुछ रोना होता। तुम्हारी हंसी भी मुक्त नहीं होती, तुम्हारी हंसी भी शुद्ध नहीं होती, कुंवारी नहीं होती, उस पर दाग होते आंसुओं के। तुम गौर करना, तुम्हारी हंसी ठीक हृदय से नहीं उठती, शून्य से नहीं आती। तुम मेरे भीतर झांकोगे तो एक बात निश्चित है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हंसता। तुम्हारे जैसा हंसने के लिए मुझे तुम्हारे जैसा होना पड़े। मेरी हंसी किसी और तल पर है, तुम उस तल पर आओगे तो पहचानोगे। अष्टावक्र कहते उस अवस्था को जानने के लिए वैसी ही अवस्था चाहिए। ईसाई कहते हैं जीसस कभी हंसे नहीं, यह बात झूठी है। मगर ईसाई भी ठीक ही कहते हैं, क्योंकि जिस तल पे वो हंसी को समझ सकते हैं उस तल पे ईसा कभी नहीं हंसे। जिस तल पे मैं हंसी को समझता हूं, मैं जानता हूं ईसा खिलखिलाते रहे, सूली पर भी हंस रहे थे। तुमने बुद्ध की हंसती हुई मूर्ति देखी? असंभव। तुमने महावीर की खिलखिलाहट सुनी? असंभव। अगर महावीर की हंसती हुई मूर्ति बना दो, जैनी तुम्हें मुकदमा चला देंगे, अदालत में घसीटेंगे, इन्होंने महावीर का चेहरा बिगाड़ दिया। महावीर और हंसते हुए ये हो ही नहीं सकता। एक बात ठीक भी है, तुम्हारे जैसे महावीर कभी हंसे भी नहीं। तुम्हारी हंसी में तो रोने की छाप है। महावीर की हंसी बड़ी मौन है, शांत है। महावीर जैसी शांत है, निर्विकार है। शायद हंसी में खिलखिलाहट नहीं, खिलखिलाहट हो भी नहीं सकती। शून्य से उठती है, शून्य का स्वाद लिए है, लेकिन हंसी निश्चित है। पर तुम तभी जान पाओगे जब तुम उन दशाओं को उपलब्ध होगे। रचना का दर्द छटपटाता है, ईश्वर बराबर अवतार लेने को अकुलाता है। दूसरों से मुझे जो कुछ कहना है वह बात प्रभु पहले मुझसे कहते हैं। करुण काव्य लिखते समय कवि पीछे रोता है, भगवान पहले रोते। अगर मुझे तुम्हें रुलाना हो तो मुझे तुमसे पहले रोना होगा, और मुझे अगर तुम्हें हंसाना हो तो मेरे प्राणों में हंसी चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें हंसा भी ना सकूंगा। लेकिन तुम्हारे और मेरे ढंग अलग होंगे, यह सच है। कभी मैं ठीक तुम्हारे जैसा था और कभी तुम ठीक मेरे जैसे भी हो जाओगे, ऐसी आशा है। इस आशा के साथ तुम्हें इस शिविर से विदा करता हूं। हरिओम तत्सत। आज इतना है।